ओके तो बेटा जी हम लोगों ने लास्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया था बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो बेटा बाइसेक्शन मेथड से आप लोगों ने इक्वेशन आपके पास गिवन थी x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा जी इसके आप लोगों ने निकालने हैं, आपने इसका रूट निकालना है, रियल रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि बेटा जी आप लोगों को पता है कि फर्स्टली जो इक्वेशन गिवन थी उसको हम लोगों ने क्या सपोज किया था, वी सपोज दिस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। फिर बेटा हमें दो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी कि एक पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो लेस देन 0 और दूसरे पे क्या हो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। तो हमने वो पॉइंट क्या फाइंड किए, एक क्या फाइंड किया एफ ऑफ जीरो कितना था -1, फिर एफ ऑफ 1 फाइंड किया दैट इज अगेन अ -1, ठीक है। एफ ऑफ 2 हमारा कितना आ गया था 5। तो दैट मीन्स बेटा जो रूट लाई कर रहा है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इन द इंटरवल 1 to 2, ठीक है। फिर बेटा जब हमें वो इंटरवल पता चल गया तो हमें बताया कि बाइसेक्शन मेथड में हम इंटरमीडिएट थ्योरम यूज करते हैं कि अगर फंक्शन की एक पॉइंट पे वैल्यू लेस देन 0 और दूसरे पे ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन का रूट लाई करेगा इन दैट इंटरवल, ठीक है। तो बेटा आइट्रेशन 1 में हमने x1 निकाला तो वो कितना आ गया 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 1.5, ठीक है। अब बेटा एफ ऑफ 1.5 फाइंड किया था जब हमने, वो वैल्यू कितनी आई ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो आपने बेटा जी कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है, देन यू रिप्लेस द वैल्यू फॉर द बी, ठीक है। तो बी की वैल्यू रिप्लेस करोगे दैट मीन्स आपका न्यू इंटरवल क्या आ गया 1 to 1.5, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपने अब ये न्यू इंटरवल आ गया 1 1.5, बेटा x2 निकालोगे दैट इज इक्वल टू 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 1.5 that is equals to 2.5 and we divide a 2.5 with the 2 that is equals to 1.25, ठीक है। f of x2 निकाला दैट इज अ नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो जो इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट है वो रिप्लेस होगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो सेकंड, ठीक है। तो दैट मीन्स बेटा जी वी रिप्लेस ऑफ 1, तो न्यू इंटरवल हमारा क्या आ गया 1.25 to 1.5, ठीक है। फिर बेटा x3 निकाला हम लोगों ने, x3 इज इक्वल्स टू 1.25 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1.375, ठीक है। तो 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आ गई तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे इस इंटरवल में कहाँ पे रिप्लेस करना है, सेकंड वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को रिप्लेस करोगे 1.25 कॉमा 1.375, ठीक है। सिमिलरली x4 फाइंड किया, जब आप लोगों ने x4 फाइंड किया तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हम लोगों ने फर्स्ट इंटरवल को, जो हमारी इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू थी उसको हम लोगों ने क्या करना था, उसको बेटा जी हम लोगों ने करना था रिप्लेस। सो बेटा आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज अप टू द फोर्थ आइट्रेशन, ठीक है। इसके बाद बेटा जी क्योंकि अभी भी देखो जब आपने इसका रूट फाइंड करना है बेटा, अभी तक भी वैल्यू जो है हमारी वो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम नहीं है, ठीक है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक बेटा जी हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं है। सो बेटा इसी तरह आप लोगों ने फिर फिफ्थ आइट्रेशन करनी थी, सिक्स्थ आइट्रेशन करनी थी। जब बेटा जी आप लोगों ने फिफ्थ आइट्रेशन करनी थी तो आपका जो x5 था वो आपके पास आना था द वैल्यू फॉर x5, ठीक है। x5 की वैल्यू बेटा जी आपके पास आनी थी दैट इज इक्वल्स टू 1.3437, ठीक है। ऐसे बेटा जी आप लोगों ने x6 फाइंड करना था, x7 अप टू सो ऑन। जब बेटा आप ऐसे ही करते करते अप टू 11th आइट्रेशन 10th 11th आइट्रेशन पे पहुंचोगे तो बेटा जी जो आपका x10 है वो कितना आएगा 1.3247, ठीक है। और x11 आपका कितना आएगा दैट इज इक्वल टू 1.3249, ठीक है। तो बेटा फिर आप 12th आइट्रेशन करोगे दैट इज इक्वल टू 3.48, ठीक है। तो बेटा अब देखो, अब जब आप कंपेयर करोगे या कि आपका आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ गया, ठीक है। व्हेन यू कंपेयर के बेटा जी x11 एंड x12, ठीक है, ठीक है। x बेटा जी 11 और x
12 को कंपेयर करोगे तो बेटा यू कैन फाइंड यूर आंसर इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि बेटा जब आप x11 माइनस x12 माइनस x11 करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.0001। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0 आ गया, तो दैट मीन्स यू गेट यूर आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बट बेटा हमने न्यूमेरिकल में लिखा था, हाँ हमने न्यूमेरिकल में यही लिखा था कि हम लोगों ने कहाँ तक आंसर निकालना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो बेटा व्हेन यू परफॉर्म द आइट्रेशन up to a 12th iteration, so your answer is x equals to 1.324 and that answer is up to कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, up to 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर कितना होगा, that answer is up to 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस आपने कैसे देखनी है बेटा, जैसे जैसे आप आइट्रेशन फाइंड करते जाते हो, आप जो प्रीवियस वैल्यू और जो करंट वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा था x4 एंड x3, इसका डिफरेंस देख लो। अगर बेटा हम x3 और x4 को कंपेयर करें तो हमारा अभी तक आंसर सिर्फ कहाँ तक आया है, ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, कभी भी बेटा ऐसे नहीं करना, अगर मैंने कहा है आप लोगों को कैलकुलेशन करके आनी है तो आप लोगों ने कैलकुलेशन करके आनी है। ठीक है, नॉट लाइक दैट कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब इसकी कैलकुलेशन साथ साथ में करनी है, राइट डाउन। हाँ जी, ठीक है बेटा, फाइंड अ पॉजिटिव रियल रूट, फाइंड फाइंड अ पॉजिटिव, फाइंड अ पॉजिटिव पॉजिटिव रियल रूट ऑफ, रियल रूट ऑफ x minus cos x is equals to 0 by using by using bisection method, by using a bisection method correct to correct to correct to 4 decimal places, 4 decimal places between 0 and 1। ठीक है, आपको बेटा जी गिवन क्या है कि जो आपका रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, यूर रूट लाइज इन द इंटरवल, आपने ना रूट किस इंटरवल में निकालना है, इन द इंटरवल 0 to 1 के बीच में। ठीक है, सो बेटा हम लोगों ने मेथड भी चेक कीजिए, कौन सा मेथड यूज करना है बेटा जी, वी यूज द मेथड इज एज अ, मेथड कौन सा यूज करना है हम लोगों ने, मेथड यूज करना है हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो बेटा फर्स्टली आप लोग सपोज करो बेटा, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है, चेक करो यहाँ पे बेटा जी जो आपका एफ एक्स है, लेट एफ एक्स आपका कितना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है आपका, x माइनस कॉस x दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब भी बेटा जी आपने न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करने हैं तो आप लोगों ने चेक करना है कि बेटा जी जो आपका कैलकुलेटर हो वो रेडियन मोड पे हो, नॉट ऑन द ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है बेटा जी, कैलकुलेटर को किस मोड पे आप लोगों ने चेंज करना है, ऑन टू द रेडियन मोड। ठीक है बेटा जी, याद रखना है आपके पास जो कैलकुलेटर होगा उसको आपने किस पे कन्वर्ट करना है, रेडियन मोड पे, नॉट ऑन द डिग्री और अ ग्रेडियंट मोड। ठीक है, कैलकुलेटर है बेटा, उसको आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री कॉस इन्वॉल्व हुआ, टेन इन्वॉल्व हुआ, कॉट इन्वॉल्व हुआ, कुछ भी इन्वॉल्व हुआ, तो बेटा जी आप लोगों ने किस पे कन्वर्ट करना है, ऑन टू अ रेडियन मोड। ठीक है, तो अब बेटा जी जो हमारा रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 to 1, तो हम एफ ऑफ 0 निकालते हैं। एफ ऑफ 0 फाइंड करोगे वो कितना आएगा, 0 माइनस कॉस 0, बेटा 0 0 कॉस 0 1, नेगेटिव वैल्यू। एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं बेटा, एफ ऑफ 1 कितना आएगा मेरा, 1 माइनस
cos 1, ठीक है, 1 माइनस cos 1। अब बेटा चेक करके बताओ, आप लोग बताओ जरा कि cos 1 की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos 1? शाबाश, बताइए बेटा, वैल्यू फॉर cos 1, कैलकुलेटर्स हैं आपके पास? 0 0 0.540 0.5403, ठीक है, तो चेक करो, yes है ना बेटा, ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0.4596, दैट मीन्स द वैल्यू इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा दैट मीन्स जो हमारा रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, जहाँ ये तो हमें गिवन नहीं था कि रूट हमारा किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 to 1 के बीच में, ठीक है। आप लिखोगे बेटा यहाँ पे प्रॉपर, रूट लाइज इन अ इंटरवल 0 to 1। अब बेटा हम परफॉर्म करते हैं आइट्रेशंस। आइट्रेशन नंबर 1 में हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, x1। सो द वैल्यू ऑफ x1 इज गिवन बाय 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। x1 कितना आ गया मेरा, 0.5। अब बेटा फाइंड करो f of x1। f of x1 इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि बेटा जी अब मैंने x को किसके साथ रिप्लेस करना है, 0.5 माइनस cos 0.5, ठीक है। अब बेटा 0.5 माइनस 0.5, व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos 0.5? चेक करो बेटा, जो आपका cos 0.5 है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है -0.8775, ठीक है। तो बेटा चेक करो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका आंसर क्या आएगा, -0.3775, दैट इज योर नेगेटिव आंसर, ठीक है। तो दैट मीन्स बेटा अब हमने कौन से इंटरवल में कौन सा पॉइंट रिप्लेस करना है, फर्स्ट के सेकंड, ए को रिप्लेस करना है कि बी को? शाबाश, नेगेटिव आंसर आ रहा है। हाँ, किसको करना है बेटा, फर्स्ट, हाँ। देयरफॉर बेटा जी जो हमारा रूट है वो अब किस इंटरवल में लाई कर रहा है, रूट लाइज इन द इंटरवल 0.5 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? एनी डाउट अप टू दिस सिस्टम? जल्दी बोलो जल्दी। नो मैम। हाँ, अब नेक्स्ट आप लोगों ने नो मैम। चलो करो आइट्रेशन नंबर 2। परफॉर्म बेटा जी आइट्रेशन नंबर 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अ x2। x2 आपका क्या आएगा, 0.5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। 1.5 को बेटा जी 2 के साथ डिवाइड करो और आंसर बताओ। 1.5 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी करो। 0.75 0.75, ठीक है। अब बेटा जी फाइंड करो आप f of x2, जल्दी से बेटा जल्दी, f of x2, बोलो बोलो बेटा, f of x2 0.75 माइनस cos of 0.75, करो सब्ट्रैक्ट। 0.0183 0.01831, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो बेटा जी दैट मीन्स, हाँ जी सोनाली, yes. किस इंटरवल में रूट लाई करेगा अब? सोनाली जल्दी बोल बेटा, फिर बोलोगे एब्सेंट मार्क कर दी, ये कर दी। मनप्रीत, मनप्रीत बोलो। सुशांत, सुशांत मैम सेकंड का मीनिंग क्या हुआ, सेकंड इंटरवल, न्यू इंटरवल बोलो बेटा, इंटरवल थोड़े ना सेकंड। हाँ बेटा, सेकंड वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है, तो आपका जो न्यू इंटरवल है वो क्या आ जाएगा, आप 0.5 to 0.75, ठीक है। हाँ अब बेटा जी 0.5 to 0.75 हाँ
अब आइटरेशन नंबर करो परफॉर्म 3, Yes, ma'am. ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चेक करो बेटा, ये आपकी वैल्यू आ रही है 0. बोलो 0. 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.875. 0.625 बेटा, चेक करो बेटा जी, आंसर इज 0.62। 0.875. नो 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 नो, ये कौन आंसर दे रहा है 0.875? 0.5 प्लस 0.725 डिवाइडेड बाय 2, बेटा वैल्यू आउटसाइड द इंटरवल थोड़ी जाएगी, इनसाइड द इंटरवल आएगी। देन फाइंड f of x3, f of x3 is equals to 0.625 minus cos of 0.625। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ, ये नेगेटिव आंसर आ रहा है कि पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। 0.185. हाँ, माइनस 0.18596, ठीक है। तो बेटा नेगेटिव है, तो देयरफॉर आवर न्यू इंटरवल इज, देयरफॉर द रूट लाइज इन द इंटरवल, न्यू इंटरवल क्या आ जाएगा हमारा 0.625 to 0.75, ठीक है। अब बेटा सिमिलरली फाइंड करो आइटरेशन नंबर 4, ठीक है। आइटरेशन नंबर 4 में हम फाइंड करेंगे x4 दैट इज इक्वल्स टू 0.625 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको बेटा जी डिवाइड करो 2 के साथ, व्हाट इज योर आंसर? 0.6875. 0.6875। Then find f of x4. F of x4 is equals to 0.6875 minus cos of 0.6875। यही बता देना नेगेटिव है कि पॉजिटिव? Minus. हाँ, नेगेटिव। Negative. Negative. So the root, now the root lies in the interval, root lie in the interval, negative है तो again first value replace होगी 0.6875, comma 0.75, ठीक है। Next iteration, iteration number 5, आइट्रेशन नंबर 5, तो आइट्रेशन नंबर 5 में x5 फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0.6875 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2। करो बेटा कैलकुलेशन, सभी कैलकुलेशन करो, हरमन की ड्यूटी नहीं लगी बेटा। 0.7187. 0.0.7187, वेरी गुड। देन बेटा फाइंड f of x5। सुशांत बताओ f of x5 नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव? Yes, ma'am. नेगेटिव आ रहा है f of x5 के पॉजिटिव? बताओ ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव? सुशांत Positive. वो चेक कर लो बेटा एक बार। मैम कॉज वाली। दोनों, मैं पूरा आंसर पूछ रही हूँ आफ्टर द सब्ट्रैक्शन। f of x5 हरमन नेगेटिव होंगे। नेगेटिव 0.033. 0.0338, ठीक है, लेस देन 0, नेगेटिव आ रही है। सो यूर न्यू इंटरवल, तो आपका न्यू इंटरवल कितना आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है 0.71875 to 0.75, ठीक है। अब मूव टुवर्ड द आइट्रेशन नंबर 6, ठीक है।
आइटरेशन नंबर 6 में बेटा जी फाइंड करो आप x6, तो योर x6 इक्वल्स टू 0.71875 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2। जल्दी बताओ x6 की वैल्यू 0.7343 0.73438। चेक करो हरमन, माय वैल्यू इज करेक्ट। हरमन ठीक लिखी है वैल्यू बेटा। 7 तो बेटा अब यहाँ तक अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ आइटरेशन को कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका है? बेटा अगर आप कंपेयर करोगे तो बताइए आपका आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका है? x5 और x6 को कंपेयर करो बेटा, 0.77। तो फर्स्ट डिजिट तो सेम है बेटा, अभी तक हमारा जो आंसर आया है दैट इज अप टू 1 डेसिमल प्लेस, बट हमने कहाँ तक फाइंड करना, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो फाइंड करो अब f ऑफ x6, 73438 माइनस cos ऑफ 0.73438, ठीक है। और बेटा चेक करो ये जो आपका आंसर आया है दैट इज इक्वल्स टू -0.07866 विच इज लेस देन 0। तो फिर आपका जो न्यू इंटरवल आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.73438, 0.75, ठीक है। आइटरेशन नंबर 6 क्लियर है बेटा? बेटा आइटरेशन नंबर 6, यस मैम। मैम वैल्यू दोनों दी मैम जब आइटरेशन दी सेम आ गई फिर मैम वो टू द हाँ पॉइंट है ना फिर आ गया ना। अप टू जितने डेसिमल प्लेसेस तक बेटा ठीक जी है मैम। आंसर रिक्वायर्ड है उदू तक। चलो करो फिर आइटरेशन नंबर 7, आइटरेशन नंबर 7, ठीक है। सो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x7, x7 इज इक्वल्स टू 0.73438 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2। बताओ आंसर। पॉइंट हाँ जी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर x7? हाँ जी हरमान बेटा क्या आंसर आया x7 का? 0.4219 0.74 हाँ 74219। 19, वेरी वेल। सो बेटा उसके बाद फाइंड करो f ऑफ x7। when you find your f of x7, 0.74219 minus cos of 0.74219, क्या करो, दिस इज अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव? नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? यस, दिस वैल्यू इज अ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि बेटा जी जो हमारा रूट है वो अब किस इंटरवल में लाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। 0.73438 कॉमा 0.74219, ठीक है। अब जरा इटरेशन नंबर 8 करो। शाबाश बेटा जी, काइंडली डू द इटरेशन नंबर 9, सॉरी आइटरेशन नंबर 8, आइटरेशन नंबर 8, ठीक है। आइटरेशन नंबर 8 में निकालो जरा x8 दैट इज इक्वल्स टू 0.73438 प्लस 0.74219 डिवाइडेड बाय 2।
बताओ आंसर। 0.732। 0.723। नहीं बेटा, हरमन चेक करो बेटा। 0.73829 चेक करो हरमन। बाकी भी बेटा चेक करो। हरमन 1 से 1 बेटा चेक करो। यस मैम। ठीक है ना जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बेटा? बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे तो सब आता है, आप लोग बाकी क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे? सोनाली, मनप्रीत, आदित्य। मैम 0.738285 होंगे। 2825 जस्ट अ मिनट नहीं मैम, बेटा। जितने 9 लिखा ना वही जगह 85 नहीं मैम, एक मिनट वेट। 0.73828 0.73438 प्लस 0.74219, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 2। हाँ 8285 आ रहा है ना, 0.73825 ना बेटा। यस मैम। राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ अप टू हम लोगों ने उसको देखो जो यस आप मैम। है ना आंसर है बेटा इतना आ रहा होगा जब आप डिवाइड कर रहे हो 73825 ना। तो बेटा हमने तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है 2 to 4, ठीक है। तो बेटा एक डेसिमल प्लेस एक्स्ट्रा लेनी थी, तो इसको राउंड ऑफ करोगे, ये कितना बन गया हमारा 9, ठीक है। बेटा जितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर पूछा हो उससे एक एक्स्ट्रा लेके आप लोगों ने सिर्फ करना है। ऐसे तो बेटा कई न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें 9 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगी, ठीक है। अगर उन्होंने 4 तक पूछा है तो हमने फर्स्ट 5 डेसिमल प्लेसेस ले लेने। हरमन क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके चलो अब जरा एफ ऑफ एक्स से 8 निकालो कितना है, पॉजिटिव का नेगेटिव। आई वांट टू कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल इन इसी लेक्चर में बेटा हम लोगों ने खत्म करना है। एफ ऑफ एक्स 8 नेगेटिव के पॉजिटिव। 0.73829 माइनस कॉस ऑफ 0.738 नेगेटिव, ठीक है, वेरी गुड। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो बेटा हमारा जो न्यू इंटरवल आ गया वो कौन सा आ गया, 0.73829 कॉमा पॉजिटिव वाला सेम 0.74219। अब बेटा जी निकालिए x9 इज इक्वल टू 0.73829 प्लस 0.74219 डिवाइडेड बाय 2। 0.7420 चेक करो, शाबाश। हाँ बेटा चेक करो, इतना ही आंसर है ना। हरमान, शशांक, मनप्रीत, यस मैम। ओके। सो बेटा ऐसे ही आप लोगों ने आगे इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं वैल्यूज लिख रही हूँ बेटा, आप लोगों ने चेक करनी है वैल्यू। इसके बाद बेटा जी जो आपकी वैल्यू आएगी आफ्टर दैट बेटा, ये आप लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा जी टास्क है। सो आप लोगों ने इसको बेटा जी करना ही करना है, ठीक है। सो बेटा इसको जब आप लोग आगे तक करोगे, ठीक है। सो बेटा मैं लिखती हूँ अभी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो
बेटा जी जो हमारा नेक्स्ट आएगी वैल्यू दैट इज 7204 आ गई। उसके बाद बेटा जी आप लोगों की नेक्स्ट वैल्यू आएगी x10 0.73925, ठीक है। फिर बेटा जी नेक्स्ट आप फाइंड करोगे 0.73877। तो बेटा अगर अब मैं यहाँ तक कंपेयर करूं तो मेरा कितने डेसिमल प्लेसेस तक का भी आंसर आया है, ओनली अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने फर्दर एक और आइट्रेशन करोगे तो आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाएगा। बट बेटा हमने न्यूमेरिकल में क्या लिखा था कि हमने कहाँ तक आंसर फाइंड करना है, अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। जब बेटा आप ऐसे ही आगे 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 आइट्रेशन करोगे नियर अबाउट द बेटा आपकी 13 या 14th आइट्रेशन में, इसके बाद बेटा जी कल मैंने आप लोगों से पूछना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x12 x13 और x13 पे या x14 पे जाके आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो बेटा दिस इज योर वर्क, आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे ही आगे से आगे बेटा जी चेक करते रहना है और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके देख लेना है किस इंटरवल में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। हाँ जी बोलो, अब सुना लिया, आप बोल रहे थे कुछ। नो मैम मैं कुछ बोल रही क्या? नो मैं कुछ बोल रही थी। बेटा जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपने आंसर क्यों नहीं दिया?